अपराधी को अगर जेल में है और फिर उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा हो जाए, ये तो सोचने की बात है। न्यायालय का मामला है। न्यायालय को भी देखना चाहिए कि जो व्यक्ति जेल में है, भुला पाऊंगा जब तक जीवित रहूंगा। लोग कहते हैं कि जातिवाद, लेकिन मैं और मुख्तार अंसारी साहब ने कभी जातिवाद का बढ़ावा नहीं दिए। हेलो नमस्कार साथियों, इस समय एक बार फिर से हम मंटू राजभर जी से जुड़ चुके हैं। बात करेंगे इस समय सियासी घमासान जो चल रहा है मुख्तार अंसारी जी को लेकर। अभी जो उनका इंतकाल हुआ है, इसके बाद परिवार का जो आरोप लगा है कि उनको जहर देकर मार दिया गया है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसा कि कई लोग, कई पार्टियां इसमें अपनी अधिक प्रतिक्रिया दे रही। किस तरह से आप इसे देखते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को, ढेर सारी बधाई। पूर्वांचल महापंचायत पार्टी मिंटू राजभर की ओर से और आप लोग का बड़ा स्नेह प्यार मिला, तो पार्टी की ओर से हमें वाराणसी का प्रत्याशी बनाया गया है। ये बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं मेरी पार्टी और हमारे एक एक कार्यकर्ताओं, जैसे बुनकर से लेकर टेम्पू चालक तक का सारे लोग का सहयोग हमें प्राप्त हुआ। उन लोग का पूरा हम लोग को सहयोग मिल रहा है। इसी नाते हमने पूर्वांचल महापंचायत पार्टी का हमें टिकट, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, हमारे बहुत साथी ने लिख कर भेजे, तो हमें टिकट प्राप्त हुआ और आज हम लोग धीरे धीरे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार आपका शुरू हो चुका है पूरी तरीके से? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं आप मुख्तार अंसारी साहब के तमाम मामलों को? देखिए, कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के साथ ये व्यक्तिगत, जहाँ तक के हमें अनुमान लग रहा है कि व्यक्तिगत ये तानाशाह में ये चीज़ें हैं और कहीं न कहीं सरकार की भी इसमें कुछ गलतियां हैं। और आज दिखाई भी दे रहा है कि तमाम ऐसे लगभग धारा 144 लागू के बाद भी इतने लोग उनके जनाजे में थे। कहीं न कहीं लोगों के दिल की धड़कन थे और धड़कन भी थे और सुनने में भी सोशल मीडिया में। मैं तो पहले अपने आप को बहुत धन्यवाद मानता हूँ। एक जीवन में हमारी भी वो मदद किए हैं। मैं सदा आभारी रहूँगा माननीय मुख्तार अंसारी जी का। हम लोग के आज इसलिए है कि मैं कभी भी उनका ये जीवन कभी नहीं भुला पाऊंगा जब तक जीवित रहूंगा। लोग कहते हैं कि जातिवाद, लेकिन मैं और मुख्तार अंसारी साहब ने कभी जातिवाद का बढ़ावा नहीं दिए। उन्होंने उनको रौंदा जो अपराधी किस्म के थे। आज जो 18 वर्ष से अपराधी के लोग बात करते हैं, अगर वो अपराधी होते तो क्या गाजीपुर में 75 साल 60 साल के आदमी उनके आँख से आंसू बह रहा था? कहीं न कहीं लोगों का दिल का धड़कन थे मुख्तार अंसारी जी। ऐसा हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग भी गाजीपुर आवागमन हुआ है। मैं भी एक बार मिला भी हूँ, लेकिन ऐसा तो हमें एहसास नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि जो मीडिया है वो बराबर उनको माफिया और तमाम चीज़ें कह रही है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर मीडिया कर रही है, शासन के लोग कर रहे हैं, तो जाँच की प्रक्रिया चल रही थी। वो जेल में भी थे, लेकिन अगर जेल में व्यक्ति है उसके ऊपर मुकदमा हो जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। किसी अपराधी को अगर जेल में है और फिर उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा हो जाए, तो ये तो सोचने की बात है। न्यायालय का मामला है। न्यायालय को भी देखना चाहिए कि जो व्यक्ति जेल में है और उसके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये खेला आप भी जान रहे हैं। तो हमारा समझ से कहीं कहीं लगता है कि ये व्यक्तिगत जो लड़ाई है ये आगे दिखाई दे रहा और ये है भी। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि उनको जेल के अंदर जहर दे दिया गया, परिवार वाले बता रहे हैं। तो कितना आप सच मानते हैं? देखिए, जांच का विषय है, क्योंकि जांच का विषय है। अभी सुनने में आया था कि CBI जांच होगी, तो हम भी चाहते हैं, हमारी पूर्वांचल महापंचायत पार्टी भी चाहती है कि न्याय पक्ष जांच हो। जो जांच हो वो सामने आए। उनको, परिवार को और शासन को इनमें सहयोग करना चाहिए। अगर उनका परिवार क्लेम कर रहा है कि इनकी जांच होनी चाहिए, तो हम तो ज़रूर कहेंगे कि CBI जांच होनी चाहिए। ऐसे में आप पंचायत पार्टी जो है, महापंचायत पार्टी, क्या किस तरह से तैयारी है आपके ज़मीनी स्तर पे और क्या क्या कार्यक्रम बन रहे हैं आपके? देखिए, अभी तो हम लोग का कार्यक्रम जो है, अभी लोग हमारे जो कार्यकर्ताएँ हैं, मैं उनसे रूबरू मिल रहा हूँ। सारे लोग से मेरी बातचीत भी चल रही है और अपने भी हम लोग तैयारी वारी कर रहे हैं सारा जगह। अभी हमारा जैसे मिर्ज़ापुर, बनारस,
घोसी, चंदौली, ये सारे सीटों पर हमारी लगभग बातचीत फाइनली हो गई है, सारा डॉक्यूमेंट भी आ चुका है। अब हम लोग अभी भी लखनऊ में 2 सीटों पर हमारी 2 पार्टियों से गठबंधन की बातचीत चल रही है, उस पर भी हम लोग विचार व्यवस्था चल रहा है कि बातचीत चल, उनको प्रभारी बनाया गया लखनऊ से। प्रभारी अपनी अभी फाइनल रिपोर्ट हम लोग को उपलब्ध नहीं कराए हैं, तो हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में हम लोग को फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। और अभी भी हमारा आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी नामांकन चल रहा है, छठवां 7वां हमारा नामांकन वहाँ हो रहा है। तो वो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग पूर्वांचल महापंचायत पार्टी इस बार लोकसभा में अपनी पार्टी को सदन में प्रत्याशी को भेजने के लिए काम करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट पे। सदाई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।